अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा वही सूरज चढ़ही हजार। एते चानन होंदिया गुरु बिना घोर अंधार। एते चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनिहार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासेन पूजनीय साध्वी जी, साध संगत, समवेत सम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है आज पंजाबी बाग में सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। साल के अंतिम दिवस पर। अभी हमारे
महर्षि में ही ध्यान मिशन ट्रस्ट के महामंत्री श्री दीपक कुमार जी आप लोगों को बता रहे थे कि सत्संग की कितनी महिमा है। अभी हम लोग पाठक्रम में श्रवण किया वेद वाणी, ऋषि वाणी, संत वाणी, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने क्या उपदेश करके गया और हमारे संत महापुरुष क्या बतलाते हैं, इन्हीं सब बातों को हम लोग ग्रंथ में श्रवण कर रहे थे। यह सत्संग का कार्यक्रम हमारे दीपक कुमार जी जो एक और कमेटी है जिनके साथ मिलकर यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया है। नवयुवक शिव सेवा वेलफेयर सोसाइटी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं जो आप लोग ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किए हैं, क्योंकि संसार में बहुत लोग बहुत तरह के कार्यक्रम कराते हैं। उन कार्यक्रमों में पैसे तो खर्च होते हैं, लाभ कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा उछल कूद कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर जिस लिए प्राप्त हुआ है वो काम हम नहीं कर पाते हैं, हमारा धन का सदुपयोग नहीं हो पाता है, दुरुपयोग होता है। जिन्होंने सत्संग कार्यक्रम में सहयोग किया है, सचमुच में उनका सहयोग, उनका दान बड़ा ही पुण्यदायी होगा, क्योंकि दान का बड़ा महत्व है। जो सर्वोत्कृष्ट दान है वो क्या है? हम पंजाब की धरती में विराजमान हैं, या गुरुओं की धरती है, संत महापुरुषों की धरती है। 10-10 गुरु यहां अवतार लिए। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज जब बाल्यावस्था में थे, एक घटना मुझे याद आती है। उनके पिताश्री उन्हें सच्चा सौदा करने के लिए भेजते हैं कि जाओ सच्चा सौदा करके आओ। पूंजी के रूप में 20 रुपये उन्हें देते हैं और गुरु नानक देव जी महाराज जाते हैं सौदा करने के लिए, व्यापार करने के लिए। रास्ते में संत महापुरुष मिल जाते हैं, फकीर मिल जाते हैं। संतों का कोई विशेष पहरावा नहीं होता है। हम लोग जिनको फकीर बोलते हैं, भिखमंगा भी बोल देते हैं, लेकिन सच्चे संत जो होते हैं वे भक्त होते हैं,
ईश्वर आराधना में लीन रहते हैं। ऐसे ही साधु संत जो कई दिनों से भूखे प्यासे थे, गुरु नानक देव जी महाराज उन संतों को प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं। संतों से कुशल समाचार पूछते हैं तो संतों ने कहा, बेटा कई दिनों से कुछ ग्रहण नहीं किया हूं, भोजन नहीं किया हूं, तुम सेवा करना चाहते हो तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, यही सबसे बड़ी सेवा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास 20 रुपए थे। उनके मन में हुआ, पिताश्री ने कहा था कि सच्चा सौदा करना। इन संतों को, साधुओं को भोजन कराने से बढ़कर के कौन सा सच्चा सौदा हो सकता है? ये घाटे का सौदा नहीं है, ये सर्वोत्कृष्ट सौदा है। चलो यहीं पर हम दिए हुए पिताश्री के ₹20 से इन सब की व्यवस्था करता हूं। जल्दी जल्दी राशन की व्यवस्था करते हैं, चाल दावल आटा आदि की व्यवस्था करके उनके लिए भोजन बनाते हैं और बड़े प्यार के साथ सभी संतों को भोजन कराते हैं। संत महापुरुष गुरु नानक देव जी महाराज के दिए हुए भोजन को खाकर तृप्त हो जाते हैं। जब आत्मा तृप्त हो जाती है, खुश हो जाता है, तो स्वाभाविक ही आशीर्वाद निकलता है। कहते हैं, बेटा तुमने आज मुझे तृप्त कर दिया, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा था, तुमने मुझे भोजन कराया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे नाम पर लाखों लोग खाएंगे, फिर भी कम नहीं होगा। आज गुरु नानक देव जी महाराज का शरीर संसार में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर लाखों लाख लोग नित्य भोजन छकते हैं, प्रसादा ग्रहण करते हैं, लेकिन घटता नहीं है। ये सर्वोत्तम दान है, यही सच्चा सौदा है जो हमारे गुरुओं ने हमें करके दिखलाया। आज अमृतसर चले जाइए, गुरुद्वारे में लाखों लोग भोजन करते हैं। कल 29 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्म जयंती मनाया गया। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती की बधाइयां देता हूं। लाखों लाख लोगों ने लंगर भंडारे कल छका है, कई दिनों से चल रहा है। ये सच्चा सौदा है। हमारा दिया हुआ सत्कार्यों में लगे, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आजकल लोग दान करने में सकुचाते हैं। कहीं कुश्ती का कार्यक्रम हो जाए, कबड्डी का खेल शुरू हो जाए, तो जबरदस्ती जाकर के घर से वसूली करते हैं, 5000 रुपए देना पड़ेगा। यहां पे कई लोग ऐसे हमारे भक्त लोग भी हैं, गुरु महाराज के बतला रहे थे कि महाराज क्या बतलाएं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। जो टूर्नामेंट होता है उसमें कम से कम एक खिलाड़ी का खर्च मुझे वहन करना पड़ता है, उन्हें देना पड़ता है। कितने रुपए लगते हैं भाई? तो बता रहे थे 20, 25, 35, 40 हजार रुपए लग जाते हैं। यदि मोटरसाइकिल इनाम में रखा गया है
तो कभी कभी वो भी पल्ले पड़ जाता है, 80-85 हजार से तो कम का नहीं होगा। इतने रुपए लोग लगा देते हैं, थोड़ा सा नाम होता है, दिखावा होता है कि फलाने व्यक्ति ने मोटरसाइकिल दिया है इनाम में, लेकिन यहां दिखावा नहीं है। यहां आप जो गुरु के भक्त हैं उनके लिए यदि लंगर की व्यवस्था करते हैं, जो संगत आती है सत्संग सुनने के लिए, उनको यदि प्रसादा छकाते हैं तो इससे बढ़कर के पुण्य कुछ नहीं हो सकता। अभी सत्संग की महिमा सुन रहे थे। हमारा वेद क्या कहता है? जो प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, सनातन है, जो सबसे पूर्व का है, उनकी क्या आज्ञा है? मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यह संत मत का सत्संग है। आप घबराएं नहीं, संत मत कोई नया मत नहीं है, ये सबसे प्राचीन मत है। जब से सृष्टि चल रही है तब से संत मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संत मत का ही प्रचार किया, गुरु नानक देव जी महाराज ने संत मत का प्रचार किया, कबीर साहब जी ने संत मत का प्रचार किया। संत मत क्या है हम लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए डरते हैं कि सत्संग में जाएंगे पता नहीं कौन से मत का प्रचार हो रहा है। आप देख रहे हैं पीछे उन गुरुओं की तस्वीर लगी हुई है, ये संत मत के प्रचारक हैं, इन्हीं का मत है, इन्हीं का विचार हम आप सबके बीच रखते हैं। संत मत का मतलब होता है संतों का विचार। संत कौन होते हैं? जिन्होंने शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वे ही संत होते हैं। केवल मेरे तरह लाल वस्त्र धारण करने वाले, चोला धारण करने वाले संत नहीं होते हैं। इस वस्त्र में तो बड़े बड़े डाकू भी होते हैं। चोला धारण कर लेते हैं संतों का, काम होता है डाकुओं का। तो चोला संत नहीं होता है, हमारा हृदय होना चाहिए वैसा, हमारा कर्म वैसा होना चाहिए। केवल तिलक लगा लेने से संत नहीं हो जाता है, केवल मुंदरी पहन लेने से संत नहीं हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में हम सुनते हैं, कहते हैं जोग न खिंथा जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मुड़ी मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइए। ऐसे योगी नहीं होते हैं, ऐसे संत नहीं होते हैं कि चिमटा रख लिए, कमंडल रख लिए, त्रिपुंड लगा लिए, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लिए, मेरे तरह बिल्कुल मुंडन करवा लिए। ऐसे संत नहीं होते हैं। गुरु महाराज हमारे जो महाराज जिनकी तस्वीर लगी है, उन्होंने बिल्कुल सरल शब्दों में कहा, संत की परिभाषा बतला दिया कि संत कौन होते हैं। पहले हम शांति को समझे, शांति क्या होता है। शांति कहते हैं स्थिरता को। ये संसार स्थिर नहीं है, चलायमान है, लेकिन संसार को बनाने वाले स्थिर है। यदि वो स्थिर नहीं रहेंगे, ये संसार जो है टिक नहीं पाएगा। जिस तरह से प्लेटफार्म स्थिर होती है तो ट्रेन जो है उसमें चलती है, उसी तरह से परमात्मा बिल्कुल स्थिर है। स्थिर मतलब बिल्कुल शांत है। तो ऐसे शांति स्वरूप जो परमात्मा है, अथवा हम ऐसे समझें कि शांति उसी के जीवन में होगा जिन्होंने उस शांत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है।
तो जो शांति को प्राप्त कर लिया है उसे ही संत कहा गया है। शांति, कोई भी हलचल नहीं, कोई विकार नहीं, कोई लालच लोभ नहीं, सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। ये संत होते हैं जिन्होंने छहों विकारों को जीत लिया है। ऐसे संत होते हैं जिनके अंदर में काम नहीं होता है, जिनके अंदर में क्रोध नहीं होता है, जिनके अंदर में लोभ नहीं होता है, जिनके अंदर में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, छल कपट पाखंड जिसके अंदर में नहीं होता है, जो बिल्कुल निष्कपट है, जिनका मन बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है। ऐसे पवित्र आत्मा ही संत होते हैं। ऐसे संत के लिए कहा गया है, संत भगवंत अंतर निरंतर नाही, किमपि कह दास तुलसी। ऐसे जो संत होते हैं वो भगवान और संत में कोई अंतर नहीं होता है, साक्षात ईश्वर रूप में वो विराजमान होते हैं। ऐसे संतों का जो विचार है, ऐसे संतों का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वही संत मत है, वही संत मत है। तो ऐसे संत कौन हैं? तो हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि हुए हैं, वेद व्यास जी हुए हैं, शिव दधीची हुए हैं, ऐसे ऐसे संत हुए हैं। अभी के समय में जिन्हें हम लोग जानते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज हुए हैं, कबीर दास जी महाराज हुए हैं, रविदास जी महाराज हुए हैं, तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, सूरदास जी महाराज हुए हैं, गरीबदास जी महाराज हुए हैं। जितने भी हम नाम सुनते हैं संतों की, उन सभी का एक ही विचार है, वही एक ही मत है जिनको हम संत मत कहते हैं। हमारे गुरु महाराज के गुरु हुए बाबा देवी साहब मुरादाबाद वाले। एक बार गुरु महाराज से उन्होंने पूछा कि लाला तुम कौन से पंथ में हो, तुम्हारा कौन सा पंथ है? तो उन्होंने कहने की कृपा किए थे कि मैं पहले दरियापंथी में था, अब तो संत मत में हूं। कहा नहीं नहीं, तुम समुद्र मत में हो, जहां सभी पंथ आकर के समा जाए वही तो समुद्र है, वही तो संत मत है। जहां सभी संतों का विचार आकर के एक हो जाए, समाहित हो जाए, वही संत मत है। यहां केवल महर्षि में ही का विचार नहीं सुनाया जाता है, यहां तो संत कबीर गुरु नानक प्यारे सभी संत हैं पूज्य हमारे। यहां उनका विचार सुनाया जाता है, उनका ज्ञान यहां पर दिया जाता है। इसीलिए हे संसार के लोगों, अपने घर से थोड़ा बाहर निकलो, बाहर निकलो घर से। सर्दी गर्मी बरसात तो आता जाता रहेगा, लेकिन ये संतों का ज्ञान, जो संत वचन रूपी सतज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहां होगा। ये गंगा जो आपके द्वार पर आया हुआ है, जहां आकर के स्नान करने से हमारे सारे पाप जो है, जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म
विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी वरणी। ये राम भक्ति रूपी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। यहां आकर के डुबकी लगा लो। यहां डुबकी लगाने में ठंडी नहीं लगेगा। कंबल ओढ़ के बैठ जाओ। यहां डुबकी लगा रहे हो, बस आकर के बैठ जाओ। बहुत लोग दरवाजे से देखते हैं कि पता नहीं कौन सा तमाशा हो रहा है। ये तमाशा नहीं है, ये जीवन की आशा है जो हमारे सारे निराशा को दूर करने वाला है। लोग तमाशा देखने जाते हैं, लेकिन सत्संग सुनने के लिए शर्माते हैं, सकुचाते हैं। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि देखो सत्संग सुनने जा रहा है। ऐसा होता है मन में, लोग क्या सोचेंगे। तब नहीं सोचते हैं कि तमाशा देखने जा रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, तब ध्यान नहीं रहता है। तब लोग दिखाई नहीं देते हैं, बस तमाशा दिखाई देता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। याद रखना, ये दरबार लगा हुआ है, 2 दिन का मेला है ये। इस मेले में आकर के कुछ सौदा खरीद लो। सौदा कौन खरीदेगा? जिनके पास पूंजी होगी। ये सत्संग रूपी सौदा सब कोई नहीं खरीद सकता है। यहां जो सौदा बिकती है वो बड़ा ही अनमोल, हीरे मोती के तरह जो है बेशकीमती। इनको सब नहीं खरीद सकता है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं पुंज पुण्य मिलू, पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता। सतसंगति संसृति कर अंता। जब तक पुण्य रूपी पूंजी नहीं होगा, तब तक जो है संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिल सकता है, सत्संग नहीं मिल सकता है, संस्कृति का नाश नहीं हो सकता है। संस्कृति क्या है? इसको सबसे बड़ा रोग कहा गया है, संस्कृति का रोग, जिसको साधारण भाषा में हम लोग आवागमन का चक्र कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कहते हैं कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, यही तो संस्कृति रोग है, यही तो आवागमन का चक्र है, यही तो दुखदाई है। इसी से छुटकारा पाना है। जब तक आप इस चक्र से नहीं छूट जाते हो, तब तक जो है दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। हम लोग सुख के पीछे दौड़ते हैं कि सुख मिल जाएगा, धन में सुख खोजते हैं, नाम सत हो जाता है, लेकिन सुख मिलता ही नहीं है। कितना भी हो जाता है फिर भी कम है, फिर भी सुख नहीं मिलता है। अच्छा घर बना लेते हैं, बढ़िया बेड लगा लेते हैं, जब उसमें सोते हैं तो भी नींद नहीं आती है, बेचैनी लगा रहता है। कैसे मिलेगा सुख? क्योंकि सुख जो है संसार के विषय और वस्तु में नहीं है, शांति संसार में नहीं है, संसार के विषय में शांति नहीं है।
वो तो और भी अशांति फैला देते हैं। एक गरीब व्यक्ति चौराहे पर कहीं सो जाते हैं, खेत के मेड़ पर सो जाते हैं, नींद आती है तो बड़ा सुख से उसको नींद भी आ जाता है। लेकिन जिनके पास ज्यादा धन हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियां हो जाती है, उनको जो है बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता है, कहीं कोई हमला ना कर दे। वो ऐसे जैसे तैसे कहीं नहीं सो सकते, नहीं बैठ सकते हैं, सुरक्षा के अंदर रहना पड़ता है। नहीं है तो दुख, हो गया तो दुख उनकी सुरक्षा के लिए। तो संसार के विषयों में सुख नहीं है। सुख पाना चाहते हैं तो संतों के सानिध्य में आइए। उद्धार पाना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं तो संतों के शरण में आइए, तभी उद्धार होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने से उद्धार भी नहीं होगा। हमारे गुरु कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, संत शरण जो जन परे सो जन उधरन हार, असंत की निंदा नानका बोहरी बोहरी अवतार। जो संत के शरण में आ जाते हैं, जो संत के उपदेशों को अपना लेते हैं, तो उन्हीं का उद्धार होता है, उन्हीं के आवागमन के चक्र छूटते हैं। और जो केवल निंदा करते हैं कि अरे ऐसे है वैसे है फलाना ढकाना, जो निंदा करने में लगे रहते हैं, कहते बोहरी बोहरी अवतार। बार बार जो है उसी आवागमन के चक्र में उनको पिसना पड़ता है। दुख के दलदल में वह धंसता चला जाता है, दुख का पहाड़ उनके शीश पर टूट पड़ता है। उसी से निजात दिलाने के लिए ये सत्संग है, गुरुओं का सानिध्य है। जो सत्संग में आते हैं वो बड़े भाग्यवान होते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। परमात्मा की बड़ी कृपा हुई जो हमें ये मनुष्य का शरीर प्रदान किए। उससे भी बड़भागी हम तब होंगे, मनुष्य तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन बुद्धि जो है पशु के तरह है, राक्षस वाली बुद्धि है, विवेकशीला बुद्धि नहीं है। इसीलिए कहा कि मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा भाग है, लेकिन उससे भी बड़भागी वो है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भव भंगा। कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। जो सत्संग में आते हैं तो बिना प्रयास के ही भवभंगा यानी कि भव सागर से पार हो जाते हैं। ये महिमा है सत्संग की। भव सागर से पार होना चाहते हैं तो सत्संग रूपी नौका में आकर के बैठ जाओ। जो सदगुरु रूपी मल्ला है ना, जिसको हम लोग मल्ला बोलते हैं, नाव जो चलाने वाले होते हैं, ये भवसागर है। संसार को भवसागर कहा गया है। इस भवसागर में हम जीव डूब रहे हैं। तो सत्संग रूपी नाव में जाकर के बैठो और सदगुरु रूपी मल्ला से विनम्र प्रार्थना करो, निवेदन करो, अरदास करो कि हे गुरुदेव, इस भवसागर से मुझे पार करो, मुझे पार करो। आरजू विनती करो। अभी हम लोग स्तुति गान किए। हम स्तुति क्यों करते हैं? यही अरदास है। हम गुणगान करते हैं इसलिए कि जिनकी हम गुणगान करते हैं वो खुश हो जाए, यही इसलिए करते हैं ना।
कोई नौकर, साधारण सा नौकर यदि मालिक का जो है बहुत तारीफ करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो मालिक खुश हो जाता है। मालिक के खुश होने से हमें कुछ न कुछ मिलता है, इसलिए हम मालिक का जो है गुणगान करते हैं। साधारण मालिक का गुणगान करते हैं। आजकल नेता लोग बड़े बड़े होते हैं, तो जो चमचे होते हैं वे भी जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे लोगों की जो है गुणगान करते हैं, उनका तारीफ करते हैं, उनको अपना बनाने का प्रयास करते हैं। यदि उनका वो सुन ले तो वो भी हमें कुछ न कुछ बना ही देते हैं। यदि मुख्यमंत्री हमसे खुश हो जाए तो हमें कोई ना कोई विधायक का पद तो दे ही देंगे ना, टिकट दे देंगे खुश होकर के कि चलो तुम भी मंत्री बनो। उसी तरह से हम लोग सर्वप्रथम जब स्तुति का गान शुरू करते हैं तो ईश्वर का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि ईश्वर परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। वो ईश्वर परमात्मा जो माता पिता से बढ़ करके माना गया है, कहा गया है। माता पिता हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता से बढ़ करके ईश्वर की संज्ञा है, तो ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि बड़ी कृपा है। माता पिता, जब हम माता पिता के गर्भ में होते हैं तब हमारी रक्षा कौन करते हैं? ईश्वर परमात्मा करते हैं। बाहर आते हैं तो माता पिता हमारी सेवा तो करते हैं। जब माता पिता सो जाए उस समय में, जब हम बालक सा होते हैं, छोटा सा, हमारी रक्षा कौन करते हैं? हमारी सुरक्षा कौन करते हैं? वो ईश्वर करते हैं। इसीलिए हमारे सुखदेव जी महाराज के शिष्य हुए चरणदास जी महाराज, जिन्होंने अपने भक्ति से द्वापर युग में आए सुखदेव जी महाराज, उनको जो है प्रकट करके उनसे दीक्षा ग्रहण किए थे चरणदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया है, पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट रुगार। पिता से माता का स्थान 100 गुना बढ़ करके है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। जितना प्यार हमें माता देती है उतना प्यार पिता नहीं देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। पिता हमें छोड़ भी देते हैं लेकिन माता नहीं छोड़ती। माता हर तरह से हमारी रक्षा सुरक्षा करती है। माता को भले कितना भी दुख हो जाए लेकिन अपने बच्चे को बहुत प्यार से, बहुत जतन से उनको सुख प्रदान करती है। लेकिन जो ईश्वर होते हैं, माता से हरि 100 गुना, तिन से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुखदेव। कहते हैं कि माता से भी बढ़कर के 100 गुना ईश्वर का स्थान है। ईश्वर का स्थान तो सबसे ऊपर होता है, लेकिन संत महापुरुषों ने थोड़ा उसमें संशोधन किए हैं। ईश्वर से बढ़कर के कोई नहीं होता है, लेकिन यहां पर हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर से बढ़कर के गुरुदेव होते हैं। हम जीव का कल्याण गुरु के द्वारा ही होता है।
चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई है सहजोबाई, उनकी वाणी आता है। सहजोबाई का जीवनी बड़ा विचित्र है। विवाह के मंडप से उठ करके गुरु के शरण लग गई थी। सोचिए, ऐसा वैराग्य हुआ गुरु की वाणी सुन करके। उस मंडप से उठ करके नश्वर पति का त्याग कर दिया और गुरु के शरण में आ गई। गुरु के शरण में आई तो आज जो है संसार में उनका नाम हो रहा है, उनका गुणगान हो रहा है। उनकी वाणी है, वे कहती हैं, राम तजू पे गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। कहते हैं कि मैं राम को तज सकती हूं, छोड़ सकती हूं, पर गुरु को भूल नहीं सकती। आखिर क्या बात है? आपके मन में भी प्रश्न होगा कि गुरु में वो क्या खासियत है जो ईश्वर में नहीं है? तो सहजोबाई उत्तर भी देती है, कहती हैं, हरि ने मोको, हरि ने, परमात्मा ने, हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुटाई अनाथा। हरि परमात्मा वो क्या करते हैं? हमें इस संसार में जन्म दे देते हैं, 5 चोर साथ में लगा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है विकार सब पड़े हुए हैं हमारे ऊपर। लेकिन जो गुरु होते हैं, हम अनाथों के नाथ होते हैं, वो इन सारे जो है आवरणों से ज्ञान रूपी जो है अमृत का पान करा करके हमें सनाथ कर देते हैं। इस संसार में हरि ईश्वर परमात्मा जन्म दे देते हैं, लेकिन इस संसार जाल से छुड़ाने वाले संत सदगुरु होते हैं, इसीलिए इनका स्थान सबसे ऊंचा होता है। प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। इसीलिए गुरु के लिए कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु का स्थान है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वह शिव के तरह होते हैं, गुरु ब्रह्मा के तरह होते हैं, जो अपने शिष्य के अंदर में ज्ञान का सृजन करते हैं और शिव बन करके अज्ञानता का नाश करते हैं, संहार करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसीलिए वो शिव के तरह, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विष्णु के तरह वो पालन भी करते हैं, और यहां तक कि साक्षात परब्रह्म के रूप में गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु संत ही गुरु होते हैं। ऐसे संत जो हमें दीक्षा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं हमें, वही तो हमारे सदगुरु होते हैं। ये कहाँ मिलेंगे हमें? बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, किसी दुकान में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहाँ? तो सत्संग में मिलेंगे। सत्संग में आकर के हमें सच्चे सदगुरु का जो है शरण मिलता है, सानिध्य मिलता है, पहचान मिलता है उनका। कसौटी क्या है? ये सत्संग कसौटी है सच्चे सदगुरु को परखने की। गुरु तो बहुत घूमते रहते हैं, गुरु बने बहुत सारे फिरते हैं, लेकिन गुरु सोई जो शब्द दिखावेदा, वो शब्द, वो रास्ता बतलाने वाले, जिस शब्द को पकड़ करके, शब्द की डगर को पकड़ करके हम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लें, वो शब्द बताने वाले जो सच्चे संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वे ही हमारे गुरु होते हैं, वे ही हमारे पूजनीय होते हैं, वे हमारे उद्धार कारक होते हैं। तो हम लोग सत्संग की महिमा को कितना भी गुणगान करके गाएं, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा।
समय अधिक हो रहा है, फिर अपराह्नकालीन सत्संग होगा। देखिए कितना बढ़िया मौसम हो गया है। प्रातःकाल डर लग रहा था बाहर निकलने में, अभी गर्मी लग रही है, अब इतना बढ़िया धूप निकल गया है। कितनी बड़ी कृपा है ईश्वर की। आप लोग बस थोड़ा सा चल करके यहाँ आए। जो दूर से सुन रहे हैं, दूर से सुनने से उतना लाभ नहीं होता है। जब आमने सामने सुनेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। तो समय अधिक हो चला है, एक कथा मैं सुनाऊंगा, ध्यान से श्रवण करें। हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज हुए हैं, उनके ही घटना मैं सुनाऊंगा आप लोगों को कि एक सज्जन आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं उनके पास और उनसे निवेदन करते हैं कि कोई ऐसा संत बतलाइए, साधु बतलाइए, जिनके शरण में रह करके मैं अपना उद्धार कर सकूं। किनसे पूछ रहे हैं? गुरु नानक देव जी से ही पूछ रहे हैं। ये नहीं कि उनके चरण पकड़ लूं उद्धार हो जाएगा, नहीं। शुरू शुरू में संत हमारे सामने होते हैं, सदगुरु हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज क्या करते हैं? कहते हैं कि ऐसा करो, एक साध है लालो जी, उनके पास जाओ, वे तुम्हें बतलाएंगे। ठीक है, चल देते हैं। भक्त लालो के घर जाते हैं तो देखते हैं कि लालो जी अर्थी सजा रहे थे। ध्यान देना, अर्थी सजा रहे थे, लेकिन बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। कोई शोक नहीं था उन्हें। विमान बना रहे थे। इन्होंने देखा कि अरे ये तो अर्थी सजा रहे हैं, लगता है कोई मर गया है, तभी तो अर्थी सजाते हैं ना। तो पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? कहा मैं अर्थी बना रहा हूं। बहुत सारे अर्थी के साथ जो सामग्रियां होती है वो सब भी रखा हुआ था। कहा क्या बात है, कोई मर गए क्या? कहा हाँ, गुरु की जो इच्छा होती है वही होता है। एक्सीडेंट के कारण, गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने के कारण मेरे पुत्र का जो है आज स्वर्गवास हो गया है, उसी की अर्थी मैं सजा रहा हूं। गुरु जो चाहते हैं वही होता है। उनकी यही मर्जी थी, यही रजा थी। कहा कैसा विचित्र इंसान है ये। बेटा मर गया है और ये गुरु की दुहाई दे रहे हैं। इनके चेहरे में थोड़ा सा भी कांति नहीं है, क्लांति नहीं आया हुआ है, बिल्कुल मुस्कान युक्त चेहरा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे आपके पुत्र मर गए, अर्थी सजा रहे हो, लेकिन आप उदास नहीं हो? कहा इसमें उदास होने की क्या बात है, गुरु की जो मर्जी है वही होता है। इसमें हमारे रोने से या हंसने से क्या होगा? इसीलिए उनकी रजा में मेरी रजा है। कहा गुरु की जो इच्छा होती है वही होता है। इस तरह से बोलते बोलते, वार्तालाप करते करते भक्त लालो जी ने क्या कहा कि देखो ना, गुरु की प्रेरणा से हमें लगता है कि आज के 7वें दिन तुम्हें फांसी की सजा होगी। भक्त लालो जी कह रहे हैं कि तुम्हें फांसी की सजा होगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब जब अपनी बारी आ गई, फांसी लगेगी, तो घबरा गया। कह रहे ये आप क्या बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? कहा मैं सही बता रहा हूं।
ऐसी ही प्रेरणा हो रही है। ये घबरा गए, इनके मन में हुआ कि अरे ये ऐसे ही बोल रहा होगा, वहां से निकल गए, कहा रहने दो इनको, पता नहीं पागल है क्या है ये। निकल तो गए, संयोग से जंगल में चलते चलते बहुत थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे सो गया। जैसे ही विश्राम में लेटा, उसे नींद आ गई। नींद आ गई, बेचारा सो गए, थके हुए तो थे ही। रात्रि काल हो गया, सोया ही रह गया वो। संयोग से कुछ लुटेरे चोर बहुत सारे माल लेकर के आए थे। जहां वो सोया हुआ था उसी के पास में बैठ करके बंटवारा किया, जो माल लाए थे लूट करके बंटवारा किया। सब कुछ का तो बंटवारा हो गया, लेकिन एक हार जो है माला बच गया। तो सोचा अभी किसको दें, 4-5 लोग थे, ये किनको दें। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो देखा एक आदमी सोया हुआ है। कहा रे ऐसा करते हैं, किसी के गले में पहना देते हैं। वही किया, सब ने मिल करके वो जो स्वर्ण माला थी उसके गले में पहना दिया, और ये सब चले गए। उधर राजा के जो सिपाही लोग थे वो सब ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते देखा जंगल में कोई है, देखा तो अरे इसके गले में माला है, और वही चोरी का माला है। पकड़ लिया उनको, जग गया। कहता अरे तुमने चोरी किया है? कहा नहीं नहीं, मैं तो सोया हुआ था। कहा नहीं, तुमने चोरी किया, ये माला कहां से आया? बोला पता नहीं। कहा पता नहीं, झूठ बोलते हो। उनको पकड़ करके ले गया राजा के दरबार में। राजा के दरबार में ले गया तो राजा ने कहा कि यही चोरी किया है, झूठ बोलता है। पहले तो बहुत कुटाई पिटाई हुआ, लेकिन बेचारा चोर तो था नहीं। कितना भी कहे कि मैं चोरी नहीं किया हूं, पता नहीं किसी ने मेरे गले में डाल दिया है। तो राजा ने नहीं माना, कहा इनको फांसी की सजा होगी, फलाने दिन फांसी की सजा होगी, ले जाओ इसको बंद कर दो। अब जो है बेचारा रोने लग गया। कैद खाने में चले गए, मन में विचार कर रहे हैं कि भक्त लालो जी ने जो कहा था कि तुमको फांसी की सजा होगी, फांसी की सजा होगी, ये तो हो गया, मुझे फांसी की सजा हो गई, फलाने दिन फांसी होगा, अब क्या करूं। तब तक में वो समय आ जाता है, फांसी के लिए उनको लाया जाता है। जब किसी को फांसी पर चढ़ाया जाता है सूली पर, तो उनसे पूछा जाता है कि अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी। उनसे भी पूछा गया कि तुम अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ, क्या है। कहा कि देखो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं भक्त लालो से मिलना चाहता हूं, उनसे मिला दो। उस दिन तो उनको विश्वास नहीं था उतना, लेकिन आज विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वचन कहा था वो सामने में देख रहे हैं कि सचमुच में ये कोई भक्त है, साध है। कहा ठीक है, भक्त लालो को बुलाया गया। उनसे मिल करके बड़े गिरगिरा करके रोने लग गए कि अब जो है मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, आपने जो कहा था वैसा ही हुआ, कोई उपाय है तो बतलाओ। तो भक्त लालो फिर वही बातें कहते हैं कि गुरु की जो मर्जी होगी, जो इच्छा होगी वही होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मालिक की यही मर्जी होगी। कहा नहीं नहीं, आप भक्त हो, आप कुछ उपाय करो। तो कहा भक्त लालो ने कि अरे अभी भी तुमको होश नहीं आया है, अरे उस गुरु को याद करो जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, जिनकी मेहर से सब कुछ हो रहा है, जिनकी कृपा से मेरे बच्चे चले गए, मुझको कोई तकलीफ नहीं हुआ। उस गुरु को याद करो, गुरु नानक देव जी को याद करो, क्या पता वो कुछ भी कर सकते हैं।
वो तो जान ही जान होते हैं। याद किया, याद करना क्या है? हम लोग कहते हैं ना कि मंत्र का जाप करो, यही तो याद करना होता है। बुलाना, भाव से प्रेम से बुलाना, याद करना, नाम लेकर के पुकारना। किसी भी मंत्र को हम बोलते हैं क्या, वो नाम ही तो है। जब हम भाव से प्रेम के साथ मंत्र का जप करते हैं तो जिनका मंत्र है वो आ जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज का जो है याद करने लग गए, तब तक में क्या होता है कि कृपा हो जाती है गुरु की। वो तो जान ही जान होते हैं, लीला करने वाले होते हैं। वो जान गए कि भक्त जो है विचलित हो रहा है, तभी पता चलता है कि जो असली चोर थे वो पकड़ा गया। असली चोर पकड़े गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो व्यक्ति है ये चोर नहीं है, इनके गले में माला हम लोगों ने डाल दिया था। तो राजा ने फिर उनको बरी कर दिया, कहा जाओ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो गुरु के ऊपर जब आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ चलेंगे तो हर कुछ जो है उनका कृपा ही होगा, उनकी मेहर ही होगी। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, संत नहीं कवि हुए हैं, उनकी वाणी में आता है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या बात है! जिसकी भावना ऐसी हो जाए कि प्रभु जो चाहते हैं वो करवाते हैं हमसे, हम उसी में ढल जाएं, उनके निर्देशन पर चलते रहें, तो हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो भी जिस गुरु को भी आप मानते हो, सच्चे सद्गुरु की खोज करके उनकी शरण में उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, उनकी याद हमेशा करते रहें, तो आपका परम कल्याण होगा। यही हमारी मानवता की पराकाष्ठा है कि हम मानव होकर के हम अपना परम कल्याण करने हेतु सत्संग और सद्गुरु के सानिध्य में जाएं, उनके अमृतमय वचनों को सुन करके अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा परम कल्याण होगा। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। अभी तो शुरुआत है, अभी प्रथम पाली का सत्संग अब समाप्ति की ओर है। अपराह्न सायंकालीन सत्संग में आप लोग बहुत सारी बातों को सुनेंगे जो कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आप सभी आएं, हमारे विचारों को नहीं, संतों के विचारों को सुने, जिससे आपका परम कल्याण होगा। गुरु महाराज ने कहा है कि मोटी और बाहरी बातों को हटाकर विचारा जाए तो सभी संतों का एक ही मत है, अलग नहीं है। हम एक ईश्वर के संतान हैं, एक परमात्मा जिन्होंने हमें इस संसार में उत्पन्न किया, उसी एक परमात्मा को प्राप्त करना है। यहाँ कोई मजहब की बात नहीं होती है, कोई पंथ पंथाई की बात नहीं होती है, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं कहा जाता है। हमारा एक ही धर्म है, ईश्वर की भक्ति करना। हमारी एक ही जाति है, मानवता। हम लोग एक ईश्वर के संतान हैं। तो संत मत में यही ज्ञान दिया जाता है। संतों का विचार आप लोगों को सुनाऊंगा। गुरु महाराज की कृपा से जितना हमसे हो सकेगा आप लोगों की सेवा करूंगा। बस आप लोग मुझ दास को सेवा करने का अवसर दें।
आप लोग अपने घर से निकलकर यहाँ आएं तो बड़ा लाभ होगा। जो अच्छा लगेगा उसको संदेश के रूप में ले जाएंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। तो हमारे दीपक जी ने बड़ा साहस किया है और नवयुवक शिव सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने मिलकर के इस सत्संग का आयोजन किया है। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अभी कार्यक्रम तो प्रारंभ हुआ है, अभी 3 पाली का सत्संग है। आप लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन भी सुनेंगे। आप लोग बहुत दूर दूर से ये सब कलाकार आए हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा समय निकालें, क्योंकि संसार के कामों से कभी फुर्सत नहीं मिलेगा। गुरु महाराज की वाणी आपने सुना, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सभी कामों में सफलता पाना चाहते हैं, सभी कामों को अच्छी तरह से करके समाप्त करना चाहते हैं, तो नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। सत्संग करते रहेंगे तो सारा काम सफल हो जाएगा। जो सत्संग से वंचित रहेंगे, केवल काम को करने में लगे रहेंगे, तो काम करते करते राम नाम सत हो जाएगा, लेकिन काम का अंत नहीं होगा। तो इस राम दरबार में आए, गुरु के दरबार में आए और सत्संग के वचनों को सुने। यही आप लोगों की सेवा में अभी के सत्संग में रखा। आगे का जो कार्यक्रम है हमारे दीपक जी आप लोगों को बतलाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।